अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सुनेंगे हज़रत सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या। अपनी दीनी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए हमारे साथ मुकम्मल तौर पर जुड़े रहे और वाक़ये को आखिर तक सुने। हज़रत सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना होगा। बहुत बड़े आलिम और वली गुज़रे हैं। वो गिलान के रहने वाले थे, इसीलिए उनके नाम के साथ गिलानी भी लिखा जाता है। आप अभी बच्चे ही थे कि बाप का इंतकाल हो गया। बचपन ही से पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। सुना करते थे कि बगदाद शहर में बहुत अच्छे अच्छे आलिम हैं। अपने शहर के मदरसों से तालीम हासिल करने के बाद बगदाद जाने का शौक़ हुआ। अपनी अम्मी से कहा, मुझे पढ़ने के लिए बगदाद भेज दीजिए। वो तैयार हो गई। उस ज़माने में रेल, मोटर और बसें नहीं थी। लोग ऊँट और घोड़ों पर पैदल सफ़र किया करते थे। रास्ते में लूट मार का खतरा रहा करता था, इसीलिए बहुत से आदमी एक साथ सफ़र किया करते थे। मिलजुल कर सफ़र करने को काफ़िला कहते हैं। बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के साथ आपका जाना तय हुआ। चलते वक्त अम्मी ने 40 दीनार सोने के सिक्के उनके लिबास में बगल के नीचे सी दिए ताकि चोरी से महफूज रहे, और नसीहत कर दी कि बेटा, कैसी भी मुसीबत आए, चाहे जान का खतरा हो, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। काफ़िला रवाना हुआ, वो भी साथ थे। एक दिन रास्ते में डाकुओं ने सारे काफ़िले को लूट लिया। एक डाकू ने उससे भी पूछा, कुछ तुम्हारे पास भी है? उन्होंने कहा, हाँ। डाकू समझा कि मजाक कर रहा है। वो दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह के डाकुओं ने पूछा। आपने सबको एक ही जवाब दिया। आखिरकार डाकुओं के सरदार तक बात पहुंची। उसने अपने सामने बुलाकर पूछा, तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया, मेरे पास 40 दीनार है। सरदार ने कहा, कहाँ हैं? आपने फरमाया, ये देखिए, मेरे लिबास में सिए हुए हैं। डाकुओं ने कपड़े फाड़कर देखा तो सचमुच 40 दीनार निकले। इस पर डाकुओं का सरदार सख्त हैरान हुआ और पूछा, क्यों बेटे, जिस चीज़ को तुमने गुम होने के डर से इतना छिपा कर रखा था, हमारे पूछने पर क्यों बता दिया? आपने फरमाया, अम्मी ने चलते वक्त ताकीद की थी कि कैसी ही आफत पड़े, कभी झूठ ना बोलना। मैं अम्मी की बात को कैसे भुला सकता था। बच्चे की इस बात का सरदार पर बहुत असर हुआ। उसने सोचा कि इतने से बच्चे को अपनी अम्मी के हुक्म का इतना ख्याल है, और एक मैं हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ डाका मारता फिरता हूँ। फ़ौरन सरदार और उसकी टोली के तमाम डाकुओं ने तौबा की। तमाम लूटा हुआ माल काफ़िले को वापस कर दिया और सब नेक बन गए। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से ही हम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तुमने सुना कि एक सच की बरकत से कितने फ़ायदे हासिल हुए। काफ़िले वालों का सामान वापस मिल गया, उनकी जानें बच गई, और जो लोग बुरी और गंदगी ज़िंदगी गुजार रहे थे वो नेक बन गए। इसीलिए हम भी अहद कर ले कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह। इसी तरह के सच्चे वाक़ये और दीनी मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।